दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट का खजाना में। और आज हमारे फैक्ट के खजाने में से पेश है एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी भूतिया गुड़िया की है जिसकी सच्चाई जानकर आपकी भी हो जाएगी हालत खराब। दोस्तों, सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़ियों की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वे इस दुनिया की सबसे खतरनाक गुड़ियों में से एक आप उठती है। कहा जाता है कि इसकी वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में से इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। बात उस समय की है जब अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है बेहद ही रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के साथ एक किताब की श्रृंखला पर रचना कर रहे। उन्होंने ट्रेजेडी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्सले पैदा हुई तो उसी डॉल से वह हर वक्त खेलती रहती। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें ट्रेजेडी अन्य स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में ही मार्सल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सले की मौत के बाद उसकी असली एनाबेल डॉल जिसके साथ वह खेला करती थी वह अचानक से घर से गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से यह डॉल उस घर से गायब हुई थी, ठीक वैसे ही वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वह गुड़िया कहाँ गई और कहाँ से आई थी। मार्सले ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिली। यह बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को यह डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब व गरीब चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज करने लगी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहाँ मिलती ही नहीं। काफी तलाशने के बाद भी वह गुड़िया उसे उस जगह पर ना मिलती। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के थप्पे लगे हुए हैं। वह दहशत भरा ये नज़ारा देखकर पूरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एंड लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में एक्वार्ड म्यूजियम में ले आए। लेकिन कार में जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को ही नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो यह थी हमारी आज की कहानी, जिसको सुनने के बाद डेफिनेटली आप सबके होश उड़ गए होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। गए होंगे तो कैसी लगी आपको।